जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी सभी हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण और शुभ त्योहारों में से एक है, क्योंकि ये एक ऐसा दिन है जब भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कृष्ण जन्माष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी, गोकुल जन्माष्टमी, अष्टमी रोहिणी, श्री कृष्ण जयंती या श्री जयंती ऐसे कई सारे नामों से बुलाया जाता है। और ये जो त्यौहार है, जो जन्माष्टमी का पर्व है, ये भाद्रपद महीने में 8वें दिन पड़ता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेने के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को मनाते हैं और अपने घर को उनके जन्मदिन के लिए एक मंदिर की तरह सजाते हैं। इस बार जो जन्माष्टमी का पर्व है वो 30 अगस्त को मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव सोमवार 30 अगस्त को मनाया जाएगा। इस बार जन्माष्टमी पर बहुत ही अच्छे दुर्लभ संयोग भी पड़ रहे हैं जो बेहद खास होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जन्माष्टमी से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ और कुछ ऐसा एक उपाय बताने वाले हैं, एक ऐसा काम बताने वाले हैं जो आपको इस दिन ज़रूर करना चाहिए भगवान श्री कृष्ण को खुश करने के लिए। तो हमारी इस वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भगवान कृष्ण जो हैं भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। सभी बुरी आत्माओं, विशेष रूप से मथुरा के शासक राजा कंस को मिटाने के लिए धरती पर आए थे। उनकी माँ देवकी और पिता वासुदेव थे। इस दिन मथुरा वृंदावन के मंदिरों को भव्य रूप से सजाया जाता है और कई दिनों तक भगवान श्री कृष्ण के गुणों और कथाओं का बखान किया जाता है। श्री कृष्ण के उपदेशों का भी अनुसरण किया जाता है, क्योंकि महाभारत के समय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिसका भी आज अनुसरण किया जाता है। अब अगर इस दिन के हम शुभ ग्रह नक्षत्रों की स्थिति की बात करें कि इस दिन जो है योग हैं, जो दुर्लभ संयोग हैं, वो क्या होने वाले हैं, तो जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी, रोहिणी नक्षत्र था और बुधवार का दिन था और उस दिन चंद्रमा वृषभ राशि में स्थित थे। इस दिन भी कुछ ऐसे संयोग बन रहे हैं जो बहुत ही खास हैं। ये 30 अगस्त का जो जन्माष्टमी का पर्व है, इस दिन रोहिणी नक्षत्र होगा और चंद्रमा की स्थिति भी वृषभ राशि में ही होने वाली है, जो कि शुक्र की राशि है। इसके अलावा इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो इस दिन में 4 चांद लगा रहा है। तो ये जो दिन हुआ, ये सिद्ध दिन तो पहले से ही था, लेकिन ये अब सर्व सिद्ध दिन बन गया है। ये ऐसा दिन होगा कि इस दिन जब आप योग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, या फिर आप अपने किसी भी बड़े से बड़े काम की शुरुआत अगर इस दिन करते हैं, ऐसे योग में आप करते हैं, तो इन योगों में शुरू किए गए काम आपके बहुत ही जल्दी सफल हो जाते हैं और उनका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अब ये जो अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी, इसकी जो शुभ मुहूर्त होंगे वो होंगे, अष्टमी तिथि तो प्रारंभ हो जाएगी 29 अगस्त रात को 11:25 से और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 31 अगस्त सुबह के 1:59 पर। रोहिणी नक्षत्र कब प्रारंभ होगा? ये होगा 30 अगस्त को सुबह 6:39 से और 31 अगस्त सुबह 9:44 तक ये रोहिणी नक्षत्र रहने वाला है। इस दिन जो पूजा का शुभ मुहूर्त होगा वो सोमवार के दिन वो होगा रात को 11:59 से 12:44 तक। ये इस दिन का पूजन मुहूर्त है, 45 मिनट का है। लेकिन जो श्री कृष्ण की पूजा होती है वो निशिता काल के दौरान मानी जाती है। श्री कृष्ण की पूजा करने का जो समय होता है और वैदिक समय के अनुसार ये मध्य रात्रि का वो समय होता है जो सबसे अधिक पावरफुल समय होता है इस दिन की पूजा पाठ के लिए। तो शुभ मुहूर्त 11:59 से शुरू होगा और 12:44 तक रात्रि तक रहेगा। तो ये वो समय होगा जब आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ करते हैं, विधि विधान से उनको उनके भोग लगाते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये निश्चित काल ऐसा काल होता है, निश्चित काल कि आप जो भी आप मांगना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण से वो आपको मिलता है, आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस समय की गई पूजा का फल बहुत ही शुभ और बहुत ही जल्दी देखने को मिलता है।
तो आप इस दिन किस तरह से आप भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। इस दिन जन्माष्टमी पर बाल गोपाल का दक्षिणावर्ती शंख से आप अभिषेक ज़रूर करें। दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके लिए आप केसर मिला हुआ दूध शंख में भरें और फिर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। अभिषेक करते समय कृन कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप जरूर करते रहें। अभिषेक करने के बाद साफ जल भी उन पर अर्पित करें, यानी पहले आपको दक्षिणावर्ती शंख से केसर और दूध मिला हुआ जल उनको अर्पित करना है, उसके बाद साफ जल उनके ऊपर अर्पित करना है। इसके बाद उनको पीले रंग के चमकीले वस्त्र पहनाएं, पीले रंग के चमकीले वस्त्र पहनाएं या फिर पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। हार फूल से उनका श्रृंगार करें, तिलक लगाएं और वैजंती की माला पहनाएं। आप चाहें तो तुलसी की माला भी उनको पहना सकते हैं। बाल गोपाल के साथ यदि गौमाता की भी मूर्ति हो और गौमाता की भी पूजा की जाए तो ये इसका फल जो है वो और अधिक बढ़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण को ज़्यादा कुछ आप अगर भोग नहीं लगा सकते, एक बहुत ही जो उनका प्रिय चीज़ है इसका भोग आप इस दिन ज़रूर लगाएं। माखन और मिश्री का, माखन मिश्री का और मिठाई का भोग तुलसी के साथ लगाना बहुत उत्तम माना जाता है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण तो माखन और मिश्री से ही प्रसन्न हो जाते हैं। धूप दीप जलाकर आरती करें और पूजा में जानी अनजानी जो भी भूल हो जाती है उसके लिए भगवान से क्षमा याचना ज़रूर करें। पूजा करने के बाद प्रसाद जो आपने जिसका भोग आपने श्री कृष्ण को लगाया है उस प्रसाद को घर के सभी सदस्यों में वितरित कर दें और स्वयं भी उसको ग्रहण करें। ये इतना उत्तम दिन होता है इस दिन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का कि इस दिन का पूरा लाभ आप उठा सकते हैं। और अगर हो सके तो जन्माष्टमी पर किसी गौशाला में हरी घास या फिर धन का कुछ दान करके आएँ गऊ के लिए। गौशाला में अगर आप इस दिन दान करते हैं तो ये सीधी बात भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचती है। और ज़रूरतमंद लोगों को दूध घी ऐसी चीज़ों का दान भी आप कर सकते हैं। इन चीज़ों का दान करना इस दिन बहुत उत्तम माना जाता है। जन्माष्टमी पर मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गिरिराज जी के दर्शन भी बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, लेकिन इन जगहों पर इस समय काफ़ी भीड़ रहती है। तो आप भगवान श्री कृष्ण को घर पर ही मनाएं। भगवान श्री कृष्ण की पसंदीदा सारी चीज़ें आप करें, उनका आशीर्वाद आपको ज़रूर प्राप्त होगा। अगर आप व्रत करते हैं तो बहुत ही उत्तम है ये व्रत करते हैं तो, और व्रत नहीं करते हैं तब भी आप विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना ज़रूर करें। तो इतना छोटा सा काम है जिसे आप भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़े ही भोले चंचल हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।